Hey, what's up guys? Today in this video we're gonna compute the mean, median and mode. This question came in June 2019 BPC, that is Bachelor in Psychology 004. So if you don't know about the mean, median and mode and how to calculate it, please let's watch this video, right? सो गाइज इस वीडियो में हम आपका कंप्यूट करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। ये क्वेश्चन आपका जून 2019 में बैचलर इन साइकोलॉजी डेट इज 004 में आपका आ रखा है। तो अगर आपको मीन, मीडियन, मोड कंप्यूट करना नहीं आता है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज आपके पास ये डाटा होता है, राइट? ये आपका डाटा है। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टर्म इन दिस डाटा। सो इफ वी गोना काउंट द नंबर ऑफ टर्म इन द डाटा एंड रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म दैट इज n is goes to when you count these term, right? So number of term is goes to 20. When you count this term it will comes around 20, right? So number of term in this data is 20. Now we have to compute mean, median and mode. So how we gonna compute it? Let's see. First, mean. Now what do you mean by mean? Mean is sum of observation divided by number of observation, right? So guys ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या कि मीन क्या होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज जो आपका डाटा दे रखा है उन सबको हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। 13 प्लस 12 एंड सो ऑन, कहां तक, टिल लास्ट टर्म आपकी कितनी है 36 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप काउंट करेंगे हमने पहले लिख रखा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस डाटा दैट इज n इज इक्वल्स टू 20। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस डाटा इज 20। व्हेन यू गोना काउंट दिस थिंग, राइट? सो इनका सम कितना आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका सम आएगा आपका 689 एंड डिवाइडेड बाय 20 एंड द आंसर इज व्हेन यू डिवाइड 689 बाय 20 that is 34.45, राइट? सो हमारी मीन की वैल्यू कितनी आ रही है? मीन आपको पता ही है, आप x बार से डिनोट कर सकते हो, xm से या फिर x मीन से, राइट? इट्स अप टू ऑन यू। मीन की आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 34.45। दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, राइट? सो मीन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 34.45। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, मोड, राइट? या फिर आप कह सकते हैं मीडियन। सो गाइस सेकेंड पार्ट को निकालने से पहले मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि जब हम मोड या फिर मीडियन की बात करते हैं तो उससे पहले एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो हमें सीरीज रहती है उसे हमें अरेंज करना पड़ता है। कौन से ऑर्डर में? आपके असेंडिंग ऑर्डर में, राइट? सो आपकी जो सीरीज होती है उसे हमें क्या करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा और उसके बाद जैसे जैसे उनकी डिजिट्स बढ़ती चली जाएंगी उनका रैंक आता जाएगा। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट करते हैं। हमारे पास ऊपर टर्म है, राइट? ये आपके डाटा है। तो हम देखेंगे इसमें सबसे छोटी टर्म आपकी कितनी है। सबसे छोटी है आपकी 12, राइट? उसके बाद है 13, 14 एंड 15। 15 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 एंड 5। तो बाकी सारी टर्म कितनी बार है, एक एक बार है। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट? दैट इज 12 आपका एक बार है, 13 आपका एक बार है, 14 भी आपका एक बार है, 15 आपका कितनी बार था, 15 आपका 5 बार है। 1 2 3 4 5, राइट? 15 5 टाइम्स है। नाउ आगे देखते हैं। 15 को हम ले चुके हैं। 15 के बाद क्या आएगा हमारा 16। क्या 16 है, राइट? 16 है 1 टाइम, राइट? 17 भी 1 टाइम है। 17 के बाद 20 भी 1 टाइम है। 20 के बाद 25 भी 1 टाइम है एंड देन 32 टाइम्स है, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो इसको लिख लेते हैं, हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। डेट इज हमारा क्या था, 16 एक टाइम था, 17 एक टाइम था, 21 टाइम था, 20 के बाद आई थिंक 25 था एंड 2 टाइम्स हमारे क्या था 30, राइट? एक बार देख लेते हैं दोबारा। यस, राइट? 30 के बाद हम देखते हैं 30 के बाद हमारी कौन सी टर्म पड़ रही है, डेट इज 36, 1 टाइम्स है। फिर आपका है 65, फिर 71,
82, 91 एंड 92, डेट इज फिर सिक्वेंस में आपके ये लिखे हुए हैं, तो हम इसको नोट डाउन एज इट इज कर लेते हैं। 30 के बाद था आपका 36, फिर था आपका 65, देन 71, 82, 91 एंड 92। ये आपका डाटा को हमने लिख लिया है। और इसे हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे, क्या कि हमारी नंबर ऑफ टर्म कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी थी 20। तो अगर हम यहाँ पर भी काउंट करेंगे, इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म से, राइट। अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये भी आपकी कितनी आनी चाहिए, ये आपकी 20 आनी चाहिए, राइट। देखते हैं, फर्स्ट 4 और 4 8, राइट। नाउ 12 एंड दिस 16 एंड दिस 5, तो टोटल 5 ग्रुप बन रहे हैं, डेट इज 4 5 जा 20। तो हमारी नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी यहाँ पर 20 होगी। नाउ हमें क्या निकालना था, देखते हैं अब सेकंड पार्ट हम निकालते हैं इसका, मोड। सो मोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक वो टर्म जो सबसे ज़्यादा अकर कर रही हो एक सीरीज के अंदर, वो हमारा मोड होता है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो, चाहे वो मिडल में हो, या फिर वो राइट हैंड साइड पे हो। कहीं पर भी एक टर्म जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं, उसको मोड कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप देखोगे 15 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम आपका 15 रिपीट हो रहा है, राइट। दैट मीन जो हमारा मोड है वो कितना है इस सीरीज का, 15। तो मोड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 15। थर्ड एंड लास्ट आपका होता है मीडियन। नाउ मीडियन को निकालने से पहले मैंने आपको बता रखा है, मीडियन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, आपकी एन की। अगर एन आपका इवन है, इवन दैट मीन जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहेंगे। इवन के लिए फॉर्मूला होता है कि n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका किसके लिए फॉर्मूला होता है, इवन के लिए। और ऑड के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2, राइट। नाउ अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, डेट इज हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितना था डाटा में, नंबर ऑफ टर्म हमारे पे कितनी थी 20। 20 क्या है, इवन है, ऑड है, इवन है, राइट। 2 से डिवाइड हो रहा है, डेट इज इवन। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला। नाउ एन की वैल्यू इसमें पुट करते हैं आपके 20, डेट इज 20/2 प्लस 20/2 प्लस 1। एक आपका ये पार्ट हो गया, एक आपका ये पार्ट हो गया, होल डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये आपके पास आएगा 10th प्लस ये आपके पास आएगा 11th, राइट, डिवाइडेड बाय 2। गाइज याद रखना है, ये जो फॉर्मूला होता है ये n/2 एंड n/2 प्लस 1, ये आपको दोनों क्या बता रहे हैं, ये आपको बताते हैं टर्म, कि कौन सी टर्म होगी सीरीज के अंदर, राइट। कौन सी टर्म होगी सीरीज के अंदर, वो ये क्या है फॉर्मूला आपको बताता है। तो यहां पर ये क्या बता रहा है कि आपकी जो 10th टर्म होगी और 11th टर्म होगी। नाउ सीरीज में देखते हैं 10th टर्म कौन सी है, फर्स्ट 4, फिर 4, यहां तक 8 था, ये 9th और ये आपका 10th। ये आपकी कौन सी टर्म है, 10th टर्म। और ये नेक्स्ट कौन सी होगी, 11th टर्म, राइट। यानी कि 17 और 20। सो 17 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, डेट इज 37 डिवाइडेड बाय 2। और जब आप इससे करोगे 18.5, दैट इज जो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई है इन दिस क्वेश्चन, और यू कैन से इन दिस सीरीज, वो कितनी आ रही है हमारे पास, 18.5, राइट। सो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई है, मोड की वैल्यू आ गई है और मीन की आ गई है। इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रखा था, 6 मार्क्स में था। अगर मैं 6 मार्क्स को फर्दर बाइफरकेट करता हूं तो 2 मार्क्स में आपका था मीन, 2 मार्क्स में था आपका मोड निकालना, राइट, और 2 मार्क्स में था आपका मीडियन निकालना। तो ये इस तरह से इन्होंने 6 मार्क्स को डिवाइड कर रखा है। गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपके पास सारी डिवाइस की अवेलेबिलिटी है, जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से आप हमसे कमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट आपका रहना नहीं चाहिए जब आप मैथ या फिर स्टैट्स पढ़ रहे होते हैं।
सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। दिस इज कैफीन शॉट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।